student, welcome back to my YouTube channel Chandravanshi Tutorial. Today we are going to study trigonometry and in that we will solve the question of exercise 8.4. देखिए आज हम एक्सरसाइज 8.4 का पांचवा सवाल करेंगे और पांचवा सवाल का पहला सवाल है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 1/2 घात लगा देते हैं। उसके लिए हम वन बाई टू घात यहां से लगाएंगे तो 2 घात कैंसिल हो जाएगी और यहां पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बच जाएगा और यहां हो जाएगा इस पक्ष में रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम राइट हैंड साइड को लेकर के हल करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। रूट लगा हुआ है। अब हम यहां पर जो है हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर देखिए हमारा हो जाएगा RHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये रूट के अंदर है और हम जब इसका हर का परिमेयीकरण करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां जो 1 प्लस कॉस थीटा हर में दिया है तो उसके चिन्ह बदल के हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यही हमारा हर का परिमेयीकरण करना कहलाता है। आगे देखिए हम इसको अंश में देखेंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा है तो ये आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान हर में जाएगी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। यहां पर एक सर्वसंख्या लगती है और वो सर्वसंख्या ये है a प्लस बी और a माइनस बी होता हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसंख्या हम यहाँ पर हर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a यहाँ पर 1 है तो 1 की घात 1 होगा माइनस कॉस की घात लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखेंगे इसको आप ये 1 माइनस कॉस थीटा और हर में आपका जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने सूत्र पढ़ा है सर्वसमीका में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हर में आपका जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर स्क्वायर लगा है और पूरे के यहां पर रूट लगा है। देखिए यहां पर आप इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस पूरे में होल स्क्वायर लगा करके हम रूट लगा देंगे। देखिए यहां पर अब इसे यहां पर हल करते हैं बाकी का। देखिए यहां पर RHS हमारा यहां रूट और घात 2 वो कैंसिल हो जाएगी और हमारे यहां बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा।
इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपान साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा 1/साइन थीटा जो होता है हमारा कोसेक थीटा होता है व्युत्क्रम वाले फार्मूले से, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है। यहां देखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा जो हमारा हल करके निकला है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारा क्या सिद्ध हो गया यहाँ पर RHS बराबर LHS, यही हमें सिद्ध करना था। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का 5वें सवाल का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A बराबर 2 sec A। हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos A बटे 1 प्लस साइन A धन 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। देखिए यहां पर आप, इसमें क्या है, हम दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ना जैसा हम भिन्नों का जोड़ना करते हैं वैसा करेंगे। भिन्न की जोड़ना हम ये करते हैं, जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। हमारे यहां पर एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। इसको इससे भाग देख करके एक बार जाएगा, यहां पर जाएगा आपका cos A प्लस इसका देंगे, ये कटेगा 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अब आगे हम करेंगे इसको। देखिए यहां पर 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर लगा, इसको हम सर्वसंख्या से खोल देंगे cos A प्लस A स्क्वायर। यहां पर हम सर्वसंख्या कौन सी लगाएंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर वाली, तो A स्क्वायर B स्क्वायर धन 2AB किया जाएगा। तो cos A जो का क्रम रहेगा धन A का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग धन साइन स्क्वायर धन 2A मतलब 1 और साइन A किया जाएगा। और हर में क्या आएगा 1 प्लस साइन A और cos A। देखेंगे बराबर यहां पर cos A का, तो cos A रहेगा यहां पर धन। यहां देखेंगे आप, देखिए सॉरी यहां पर एक गलती हुई है, देखेंगे ये एलसीएम हमारा आया था और इसका भाग देने पर ये तो cos A, तो यहां पर cos स्क्वायर A आएगा। सॉरी देखिए यहां पर हमने क्या किया, cos स्क्वायर A धन 1 का 1 आ गया धन साइन स्क्वायर A का साइन स्क्वायर A, तो यहां पर ये गुणा करके 2 साइन A आ गया। अपान में 1 प्लस साइन A इंटू cos A। आगे चलेंगे हम, देखिए यहां पर cos स्क्वायर A धन साइन स्क्वायर A जो 1 के बराबर होगा, 1 धन और ये 1 पहले से है, हम यहां सूत्र ले देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये वाला ये मिलाकर 1 हो गया हमारा। और 1 धन 2 साइन A 1 प्लस साइन A और यहां पर जाएगा cos A। देखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 धन 2 साइन A अपान 1 प्लस साइन A इंटू cos A। यहां देखेंगे आप, ये दोनों पदों में 2 कॉमन है, इसको कॉमन निकालेंगे, बचेगा हमारा 1 प्लस साइन A और हर में है आपका 1 प्लस साइन A टू cos A। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अंश और हर में। यहां हमारे पास बचेगा, नीचे आ रहा है 2 बटे cos A आ रहा है
बराबर हमारा होगा यहाँ पर 2/cos ए। किसके बराबर होता है? 1/cos का sec ए होता है व्युत्क्रम में, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 sec ए। और ये 2 sec ए जो हमारा वो क्या है, तो राइट हैंड साइड है, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए हम इसी क्रम में एक्सरसाइज 8.4 के 5वें सवाल का चौथा वाला पार्ट लेते हैं। और वो क्या है चौथा पार्ट उसका? 1 प्लस sec ए अपान sec ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos ए। चलिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेकर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का यहां पर है LHS बराबर 1 प्लस sec ए अपान sec ए बराबर यहां पर हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहां पर, हम sec को जो है अंश और हर में दोनों जगह sec आ रहा है, उसे हम cos के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे व्युत्क्रम वाले फार्मूले से। तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos ए अपान 1/cos ए। अब देखिए यहां पर अंश में जो हम जोड़ देंगे 1 धन 1/cos ए भिन्न वाली विधि से, तो हमारे यहां पर आ जाएगा क्या? cos ए धन 1/cos ए, और हर में तो आपका है 1/cos ए। अब हम इसे गुणा के रूप में लिख लेते हैं, cos ए धन 1/cos ए गुणित cos a/1। यहां देखिए आप cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बराबर हमारा बचेगा cos a धन 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर जो है हम क्या करेंगे, यहां पहुंचने के बाद में हम सीधा जो राइट हैंड साइड में 1 माइनस cos ए हर में आ रहा है, उसका आंसर हर में गुणा कर देंगे। cos ए धन 1 यहां पर आ जाएगा आपका 1 मिनट यहां पर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos ए। अब हम 1 माइनस cos ए का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, 1 माइनस cos ए बटे 1 माइनस cos ए, अंश और हर में हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर उससे क्या आया, यहाँ पर अंश में देखेंगे 1 प्लस cos ए और 1 माइनस cos ए। यहां हमारी सर्वसंख्या लग जाती है a प्लस बी और a माइनस बी वाली, ये होता है a² माइनस b²। यहां हमारा हो जाएगा 1, a मतलब यहां पर 1 है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, ऋण b का वर्ग मतलब cos का वर्ग cos² a बटे 1 माइनस cos ए। यहां देखते हैं इसको हम, ये देखिए यहां पर हमारा LHS क्या आ रहा है, यहां देखिए 1 माइनस cos² ए जो होता है वो होता हमारा क्या, sin² ए के बराबर होता है। और हर में क्या होता है, हर में तो दिया हुआ हमारा 1 माइनस cos ए, तो 1 माइनस cos ए यहां पर सूत्र लिख देंगे हम, चूंकि 1 माइनस cos² थीटा बराबर sin² थीटा होता है, पता हमने से, तो हम 1 माइनस cos² की जगह sin² ए कर दिए, और हर में तो 1 माइनस cos ए, और ये जो है sin² ए अपान 1 माइनस cos² ए राइट हैंड साइड के बराबर है, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर RHS, और जी यहाँ पर LHS है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। चलिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 8.4 के 5वां का 6वां पार्ट करते हैं। 6वां पार्ट हम पर दिया है 1 प्लस साइन ए माइनस अपान 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर है बराबर sec ए प्लस 10। यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहां पर है, करनी के अंदर 1 प्लस
साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका LHS होगा। करनी के अंदर पहले तो हम जैसा सवाल उसको पहले लिखते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब हम हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, जो हर में होता है उसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सेम हर है इसका, उसका चिन्ह बदल के अंश हर में गुणा कर देंगे। बराबर देखेंगे आप यहां पर, देखिए अंश में आपके पास है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये दोनों का गुणा करेंगे 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन ए का, तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन हर में देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यहां पर चिन्ह का अंतर है, तो हमारे पास एक सरल क्या लगती है हम पर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है, तो हर में हम वही अप्लाई करेंगे सरसमी का। तो यहां पर a हमारा 1 के बराबर है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस b यहां पर हमारा साइन a है, तो हमारा हो जाएगा यहां पर क्या, साइन स्क्वायर a बराबर यहां पर देखिए अंश में आपका 1 प्लस साइन ए है, उसको वैसे ही रहने दें अभी हम 1 प्लस साइन ए, और हर में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉज स्क्वायर ए के बराबर। ये आपने सरलसंख्या में पढ़ा है, सरलसंख्या आपकी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉज स्क्वायर थीटा। तो आपका हर में क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉज स्क्वायर ए, अंश में आपका ये लगा वर्ग और आपकी करनी लगी हुई। अब देखेंगे यहां पर आप अंश में भी घात 2 और हर में भी घात 2 है, इसको हम ऐसा कर लिख लेते हैं पहले एक बार, ज्यादा समझ में जाएगा उससे। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसके बाद हम करनी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 घात को करनी के साथ कैंसिल कर देंगे और हमारा यहां पर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हम इधर कर देता हूं, इधर आपका आ जाएगा देखिए LHS आपका आएगा क्या 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए है, इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं 1 बटे कॉस ए धन साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बटे कॉस ए हमारा व्युत्क्रम के फार्मूले से क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन बटे कॉस जो होता है वो टेन के बराबर होता है, टेन ए। तो हमारा सेक ए धन टेन ए जो हल करके यहां निकला है वो क्या है, वो है राइट हैंड साइड के बराबर, तो हम उसका नाम लिख देंगे कि ये तो राइट हैंड साइड के बराबर है, और हमारे यहां पर क्या सिद्ध हो गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए अब एक्सरसाइज 8.4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हमने सॉल्व कर लिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है आप उसे हल कर सकते हैं। और आपको ये प्रश्नों में कोई कठिनाई आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एवं अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, एवं
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।